हेलो फ्रेंड्स। सो मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाला है पार्ट 2 की लाप्लास ट्रांसफॉर्म के बारे में हम बात करेंगे फिर से। फिर से आगे चलते हैं। अगर हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है टी एफ ऑफ टी फंक्शन का, मतलब कि कोई फंक्शन है उसको उससे वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दिया है। उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस बार हम थोड़ा उल्टे से जाएंगे और फाइंड आउट करेंगे कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा। ठीक है। अगर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस होता है तो उसका मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ। ठीक है। अगर एफ ऑफ एस है तो मैं उसको किस तरह से लिख सकता हूँ, इसको मैं 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ टी ई रेज टू माइनस एस टी डी टी लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे 0 to इन्फिनिटी डेरिवेटिव ही हो रहा है, इसके हिसाब से हम डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगाएंगे और इसका डेरिवेटिव कुछ इस तरह से होगा डी बाई डी एस ई रेज टू माइनस एस टी इंटू टी टी। इसका डेरिवेटिव का आंसर आएगा 0 to इन्फिनिटी इसका माइनस टी एफ ऑफ टी, इसका डेरिवेटिव होगा तो टी एफ ऑफ टी ई रेज टू माइनस एस टी टी टी, और यहाँ पे माइनस आगे आ जाएगा, उसका डेरिवेटिव होगा। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए तो बता देता हूँ, यहाँ पे वेरिएबल एस है, इसका ही डेरिवेटिव होगा। उसके हिसाब से डेरिवेटिव होके इसका आंसर कुछ ऐसा आएगा माइनस टी एफ ऑफ टी ई रेज टू माइनस एस टी टी टी। अगर इसका मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, इंटीग्रेशन टी एफ ऑफ टी ई रेज टू माइनस एस टी डी टी ऐसा लिख सकता हूँ, इसको भूल जाए तो। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, टी एफ ऑफ टी ई रेज टू माइनस एस टी डी टी इंटीग्रेशन 0 to इन्फिनिटी होता है, लेकिन इसका डेरिवेटिव भी हो रहा है। मतलब कि इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम डायरेक्ट यूँ लिख सकते हैं माइनस, इस माइनस को मैंने इस तरफ डाल दिया, डी बाई टी एस एफ ऑफ एस। ये है हमारा लाप्लास ट्रांसफॉर्म टी एफ ऑफ टी का। अगर हमारे पास टी रेज टू टी स्क्वायर हो तो क्या आएगा, अगर हमारे पास लाप्लास टी स्क्वायर एफ ऑफ टी निकालना है तो उसका लाप्लास क्या आएगा, माइनस डी बाई डी एस इंटू माइनस डी बाई डी एस एफ ऑफ एस। क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर होगा डी स्क्वायर बाई डी एस का होल डी एस स्क्वायर, मतलब 2 टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस। ऐसा ही बेसिक फार्मूला, नॉर्मल फार्मूला, अगर टी रेज टू एन हो तो क्या आएगा, लिख लेता हूँ -1 रेज टू एन डी एन डी एस एन एफ ऑफ एस। जितनी बार टी मल्टीप्लाई करेंगे उतनी बार हम उसका लाप्लास का जो एफ फंक्शन है उसका जो लाप्लास होता है उसका हम डेरिवेटिव करेंगे उतनी ही बार। ये एक ट्रिक थी। अब आगे चलते हैं और एक इजी करते हैं। अब चलते हैं, एक अच्छा सा दिखा देता हूँ जो कई बार पूछा जाता है कि अगर हमारे पास टी ई रेज टू माइनस अल्फा टी है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, वो हमको लिखना है। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत इजीली निकलता है, डी बाई डी एस करेंगे -1 अपॉन एस प्लस अल्फ़ा। आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने कैसे लिखा। आप जानते हो कि फॉर्मूला क्या था हमारा, कि माइनस डी बाई डी एस इंटू एफ ऑफ एस था। यहाँ पे हमारा एफ ऑफ एस क्या है, ई रेज टू माइनस अल्फा टी। मैंने अगले वीडियो में बताया है कि ई रेज टू माइनस अल्फा टी का लाप्लास फॉर्म क्या होता है, 1 अपॉन एस प्लस अल्फा। इसका डेरिवेटिव होगा, उसके आगे माइनस लग जाएगा। आंसर क्या आएगा, 1 अपॉन एस प्लस अल्फा होल स्क्वायर। ऐसे ही लाप्लास फॉर्म फाइंड आउट करता है। ऐसे ही आगे चलते हैं और कुछ फॉर्मूला बनाते हैं। और एक है शिफ्टिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन, वो मैंने आपको बताया है, कुछ चेंज नहीं है, वो आप ऑलरेडी सीख चुके हैं, फिर भी दिखा देता हूँ क्या था। शिफ्टिंग, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। ठीक है।
सो आप जानते हो इसका लाप्लास क्या होगा, वही करता है एफ ऑफ टी ई रेज टू माइनस टी ई रेज टू माइनस एस टी डी टी। सो इसका लाप्लास फॉर्म क्या आएगा, सो क्या होगा एफ ऑफ एस प्लस सेट, ऐसी तरह से डिफाइन करता है और कुछ नहीं है, बेसिक है। अब कुछ दो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ। अगर हमारे पास कॉस डोमेन है, मतलब कि कॉस फंक्शन है कॉस ओमेगा नॉट टी, अगर इसका हमको लाप्लास फाइंड आउट कैसे करना है तो क्या होगा, ये आपको याद रखना है कि क्या होता है। सो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका होगा आपको याद रखना पड़ेगा, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट स्क्वायर। आपको कैसे याद रखना है कि अगर कॉस है तो एस पीछे का ऊपर आएगा, अगर साइन होता तो इसका उल्टा होता। तो साइन ओमेगा नॉट टी होता तो उसका लाप्लास फॉर्म होता ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा नॉट होल स्क्वायर। सो यहाँ पे मैंने कई सारे आपको फॉर्मूला बताया लाप्लास ट्रांसफॉर्म का क्या होता है इसका। सो और एक दे देता हूँ, अगर आपके पास एफ ऑफ टी है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप कैसे लिखते हो, एफ ऑफ एस लिखते हो। अगर आपके पास एफ ऑफ ए टी होता जहाँ पे ए कांस्टेंट है तो उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है 1/a एफ ऑफ एस बाई टी। ठीक है, सो आपको ये याद रखना है कि कैसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, कहाँ से निकालते हैं, यही ट्रिक्स है। सो अब देखते हैं दो तीन फार्मूला नहीं, एक ही फार्मूला है जो आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा, उसको कैसे निकालना है। सो अगर आपके पास लाप्लास फॉर्म दिया गया है और आपको उसकी मदद से इनवर्स लाप्लास फॉर्म निकालना है, कैसे करता है। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए भी कुछ फार्मूला होगा, वही फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्स ऑफ टी मतलब कि टी कोई फंक्शन है उसको फाइंड आउट करना है, 1/2 पाई जे इंटीग्रेशन होता है सिग्मा माइनस जे अल्फा से सिग्मा प्लस जे अल्फा। आपको पता होगा कि सिग्मा प्लस जे अल्फा क्या था, एस की वैल्यू थी हमारी। सो वही है एक्स ऑफ एस ई रेज टू एस टी टी एस। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि हम कैसे। अगर हमको लाप्लास में कुछ दिया गया है और उसको हमको फंक्शन क्या है वो फाइंड आउट करना है तो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे, और किसी फंक्शन का लाप्लास फॉर्म फाइंड आउट करना है तो उस फंक्शन से डिफाइन, वो आगे मैंने एक फार्मूला बताया था उसकी मदद से फाइंड आउट करेंगे। इसी तरह से हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा पार्ट 2 खत्म होता है, पार्ट 3 आएगा, उसमें आपको कई सारे लाप्लास ट्रांसफॉर्म के फंक्शन सम मिलेंगे, जिसमें मैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म दोनों के कई सारे सम्स करवाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक यू।